सुरेश बंडोडिया के जीवन में अद्भुत गवाही, ध्यान से सुनिए प्रियो। हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। दोस्तों आज फिर से मैं एक ब्लॉग शूट कर रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों आज के ब्लॉग में कोई आपको गांव नहीं दिखा रहा हूं दोस्तों। आज मैं आपको एक अद्भुत गवाही बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि हमारे यहाँ के सेवक है सुरेश बंडोडिया, जो इस हामाजीरी कलेशिया के सेवक है। वो उनसे उनके द्वारा जो गवाही बनी है, वो गवाही को हम इस मोबाइल में शूट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लोग को ऐसा मत समझना कि मैं फेक बना रहा हूं दोस्तों, फेक नहीं है। प्रभु के काम के लिए और प्रभु के अनुग्रह के लिए मैंने ये चैनल खोल रखा है। प्रभु की दया है कि इस चैनल में अच्छी बातें आए और मैं सुरेश चाचा से मिलवाता हूं और उनकी गवाही को इस मोबाइल में लूँगा। तो दोस्तों आप भी देखना और बताना कि प्रभु ने कैसे अद्भुत अद्भुत काम को किया है। तो दोस्तों प्रभु के अद्भुत कामों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों मैं जो गवाही ले रहा हूँ वो प्रभु के अनुग्रह में हो। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैं मिलता हूँ माझीरी गाँव में उनके घर पे और उनकी गवाही को बताता हूँ। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों सुरेश चाचा हमको मिल गए हैं और अब उनसे मुलाकात करने के बाद में उनसे वो गवाही प्रस्तुत करवाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये है सुरेश बंडोडिया, हमारे साथ प्रीतम भी है। जय मसीह की। पीछे भाई दस यशु। तो दोस्तों आप सुरेश चाचा के द्वारा उनकी गवाही को अपन सुनते हैं। मैं पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो भला है। और भजन संहिता 34 में लिखा है कि मैं उसको हर समय धन्य कहा करूँगा और मेरे मुख से हमेशा निरंतर उसकी स्तुति होती रहेगी। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये मेरी गवाही को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे उसके पास किस रीति से बुलाया, कैसे बुलाया, उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। और किस प्रकार मेरा जीवन था ये बताना चाहता हूँ आपको। मैं एक संसार में जीवन जीने वाला, संसारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति था मैं, और प्रभु को नहीं जानता था, ना प्रभु को मानता था। मैं किसी बारे में, मुझे प्रभु के बारे में कोई ने मुझे बताया नहीं था। मैं शिवपंथी में था, और जब मैं शिवपंथी में आया और वहाँ पर रह कर के पूजा पाठ करने लगा और वहाँ पर जो सेवा करने लगा, तो मुझे बीमारी हो गई और कैंसर की बीमारी हो गई मुझे। ये बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी, आप जानते हैं, इसमें लगभग 90% लोग मर जाते हैं, 10% ही बचते हैं। इतनी खतरनाक बीमारी कैंसर होती है। और मुझे किसी प्रकार का उम्मीद नहीं। पहले तो मैं उम्मीद करा, कुछ समय तक मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में एडमिट रहा मैं, और हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर ने इलाज किया। करते 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 में डॉक्टर ही खुद कहने लगा, एक कमरे में मुझे बुलाया गया और कमरे में बुला करके, डॉक्टर अकेले में बुला करके डॉक्टर कहता है मुझे कि बेटे तुझे मैं सब प्रकार की दवाई लगा चुका हूँ, अब मेरी बस की बात नहीं है, अब तो हॉस्पिटल चेंज कर ले, दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर, मेरी बस की बात नहीं। इस प्रकार मुझे डॉक्टर ने बोला और मैं दूसरी हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ। लेकिन जो है वहाँ पर भी मुझे वहाँ पर भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। वहाँ पर भी मेरा इलाज चला। इस प्रकार के चलते 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 मैं थक गया। मैं बहुत पैसे खर्च कर चुका था, क्योंकि बीमारी बढ़ती गई लेकिन कम नहीं हो पाई। इस प्रकार का रहा मेरा जीवन। और मैं मेरे मन ही मन में परमेश्वर को पुकारता था, प्रभु को नहीं जानता था। किसने मुझे बनाया वो भी नहीं जानता था। किसने मुझे रचा है, किसने धरती और आकाश को बनाया है दोस्तों, वो भी मैं नहीं जानता था। लेकिन मैं एक मनुष्य के रूप में इस धरती के ऊपर आया, तो मैं खुदावन को, जो परमेश्वर है, उसको चिल्लाता था भगवान के नाम से, भगवान कोई तो है जो मुझे बचा सकता है। इस प्रकार मैंने
कुछ दिन तक दूसरे पे विश्वास करके देखा मैं कि ये बचाएगा मुझे, लेकिन वहाँ भी मुझे आराम नहीं लगा। वहाँ पर भी मैंने मैंने प्रार्थना किया कि दवाइयाँ लागू हो जाए, इसी मुझ पर कृपा कीजिए। वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं। मैं रोज से 36 करोड़ देवताओं के ऊपर भरोसा रखता था। मेरे प्रियो, जब मेरी बीमारी बढ़ती चली गई और जब बिल्कुल ही मेरी बीमारी अधिक से अधिक बढ़ गई, उस समय में मेरी पत्नी ने मुझे कहा, किसी ने मेरी पत्नी को बताया, तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा हम यीशु मसीह की मीटिंग में चलते हैं, कहते हैं कि लोग वहाँ पर ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार मेरी पत्नी ने मुझे कहा, लेकिन मैं पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं किया और पत्नी को कहने लगा कि देखो वो तो दूसरे ईसाइयों का भगवान है, अपना भगवान नहीं है, हम अपने भगवान के यहाँ पर जाए, अपने भगवान के यहाँ पर हैं। वो तो ईसाइयों का भगवान अपनी साथ नहीं देगा, वो अपनी सहायता नहीं करेगा। इस प्रकार मुझे लगा, लेकिन मैं विश्वास करते करते मैं थक कर हार गया था, बिल्कुल मरने की कगार पर था। लेकिन जब मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना उसके पास मेरे मन में एक ठाना था कि जो मेरी सहायता करेगा, जिसने मुझे जीवन देगा, जो भी मालिक मुझे जीवन देगा, उसी के नाम पर मैं सारा जीवन जीऊंगा, सारी जिंदगी उसी के नाम पर जीऊंगा, उसी की भक्ति करूंगा। ऐसा मेरे मन में बात थी। और ये बात भी थी मेरे मन में कि अगर इनके सभी के ऊपर भरोसा करके विश्वास करते हुए भी नहीं बच पाया, तो मैं मरने के समय में ऐसा बोलूंगा कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई परमेश्वर है ही नहीं। बिना परमेश्वर की पृथ्वी है ये। लोग जीते हैं, पैदा होते हैं, जीते और मर जाते हैं। मनुष्य की कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई परमेश्वर है इस पृथ्वी के ऊपर। ऐसा करके कोई साथ देने वाला नहीं है। जियो तो अपने धन के ऊपर भरोसा करना और अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा करना, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा करके मत जीना, क्योंकि मैं भगवान के ऊपर भरोसा करके इस समय में मरने को जा रहा हूँ। इस प्रकार मैं लोगों को गवाही दूंगा, ऐसा मेरे मन में ठाना मैंने। और मैं जब मेरी पत्नी ने कहा कि चले अपन यीशु मसीह की मीटिंग में जाकर देखते हैं, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ समय और बोलने के बाद में मैं वहाँ पर मीटिंग में गया और मैंने सोचा कि चलो यीशु मसीह की यहाँ भी जा करके देख लेते हैं। इस प्रकार सोच करके मैं प्रभु के पास गया और प्रभु ने मुझ पर दया किया। प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से बचाया। मेरे आंखों ने विश्वास नहीं किया, ऐसा बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया। और प्रभु ने कुछ समय तक मुझे धीरे धीरे करके, ज्यादा समय नहीं लिया, प्रभु ने कुछ ही समय में मुझे चंगा और ठीक कर दिया। प्रभु ने कैंसर की बीमारी से मुझे आजाद कर दिया प्रभु ने। और प्रभु परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह का मुकुट बांध दिया प्रभु ने। और पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करने लगा और फिर लोगों को गवाही शेयर करने लगा कि जिस भगवान को मैं कहता था कि परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर है ही नहीं, बिगड़ परमेश्वर की पृथ्वी है, मैं आज लोगों को कहता हूँ कि परमेश्वर के बिना पृथ्वी नहीं चलती है। परमेश्वर ही जीवन देने वाला है। मेरे प्रियो, हॉस्पिटल आपको जीवन नहीं दे सकता, डॉक्टर आपको जीवन नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे जीवन दिया, वैसे आपको भी जीवन दे सकता। ये गवाही में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जिले में पहला व्यक्ति हूँ जो मैं कैंसर की बीमारी से बच कर आया हूँ। क्योंकि मेरे गांव से कितने ही लोगों को कैंसर हुआ और वो बच नहीं पाए, वो सभी मर गए। और मेरे मन में लगा कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है, कैंसर से मुझे प्रभु ने बचाया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए लोगों को गवाही शेयर करता हूँ, लोगों को बताता हूँ परमेश्वर ही जो उद्धार करता है, प्रभु ही जीवन देता है, प्रभु ही शांति देता है। इस प्रकार मैं लोगों को गवाही देता हूँ और प्रभु की सेवा करता हूँ। छोटी सी सेवा है मेरी यहाँ पर, और पिता परमेश्वर की कलीसिया में उसके लोगों के बीच में सेवा करता हूँ मैं, और ये गवाही आपको शेयर करना चाहता हूँ। और आज मैं उस बात को बताता हूँ कि परमेश्वर है ही नहीं कहता था, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि परमेश्वर हर व्यक्ति के अंदर रहता है, परमेश्वर हर इंसान को बनाया है। मैंने खुदावंत की कलाम में आकर के मैंने उस वचन को पढ़ा है। प्रभु कहता है कि तेरे बाल भी गिने हुए हैं, तू मेरा चुनावा है, तू मेरा पुत्र है। यूहन्ना 1:12 पद पर कहा है, तू मेरी संतान है। प्रभु की संतान है हम। प्रभु, मैं ये नहीं जानता था, इसलिए दर की ठोकर खाया मैं, और पिता परमेश्वर ने मुझे चुन करके प्रभु ने आज जीवन दिया है।
और हो सकता है इस यहाँ पर कितने ही लोग बीमार होंगे, कितने ही लोग दुखी होंगे, कितने ही लोग निराशा में होंगे। उन लोगों को मेरा संदेश देना चाहता हूँ कि खुदावन परमेश्वर आपको बुलाता है, यीशु मसीह आपको बुलाता है। यीशु मसीह दूसरों का भगवान नहीं है, यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान नहीं है, यीशु मसीह सभी का परमेश्वर है। विधाता है, वो सृष्टि करता है। इस बात की गवाही देना चाहता हूँ। और परमेश्वर है इस पृथ्वी के ऊपर, और वो सभी को बचाता है, सभी को जीवन देता है। ये मैं आपको गवाही शेयर करना चाहता हूँ। और पिता परमेश्वर के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने इस गवाही के लिए मुझे ठहराया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भाई अरुण का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरे घर पर आकर के मैंने इस गवाही को लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई अरुण को प्रभु आशीष दे।